बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, कुछ दिनों से मैं चाह रहा था कि आप सब भाइयों को कन्वे किया जाए, उन भाइयों को जिनको साइज़ के मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर कापी का साइज़ तो कुछ होता है लेकिन इसे 18 साइज़ कहा जाता है, 17 साइज़ कहा जाता है, 20-30 कहा जाता है। जबकि हम अगर स्केल से उसे मापते हैं तो जो 20-30 की कॉपी है वो 9.5 उसकी लंबाई होती है, तो इसे 20-30 क्यों कहा जाता है। अगर कोई 16-26 साइज़ का रजिस्टर है, कहते 16-26 साइज़ का है, तो उसकी लंबाई 12.5 या 13 साइज़ होती है। अगर किसी कागज़ को दस्ता वगैरह हो उसे 16-26 कहा जाता है। तो जब उसकी लंबाई मापते हैं तो लंबाई वाली साइड से तो वो होता है तकरीबन पौने 13 या 13 इंचज़ होता है, तो इसे 16-26 क्यों कहा जाता है। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी उम्मीद है मुझे कि आज की वीडियो में आपकी ये सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी और आपको अच्छी तरह से कन्वे हो जाएगा। और मज़ीद ये कि किसी भी दुकानदार से आप चूना नहीं लगवा सकेंगे। कोई दुकानदार आपको गलत साइज़ बता के तो आपको ज़्यादा चार्जेस नहीं कर सकेगा। आप उसे कह सकेंगे कि यार आप हमें ये साइज़ के रेट चार्ज किए हैं आपने, लेकिन साइज़ तो हमारे पास ये आया है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले मेरे पास ये आलम की कॉपी है, 100 नंबर की कॉपी है। इसका मैं साइज़ आपको बताता हूँ। साइज़ अगर हम लंबाई के रुख से इसको देखें, ये लंबाई के रुख से ये मैंने इसको मापा है, तो इसका साइज़ आ रहा है 8.5। अब देखें ये 8.5 आ रहा है। आपने जब भी कोई प्रोडक्ट लेनी है तो उसका साइज़ जब यूँ मापते हैं तो आपने देखना है कि साइज़ उसका क्या है। अगर ये 8.5 है तो इसको आपने डबल कर लेना है, 8-8 16 और एक 17। अब ये 17 साइज़ बन जाता है इसका। बेसिकली ये नोटबुक जो है वो 17.5 में से बनी हुई है। 17.5 साइज़ की लंबाई का पेपर है। अब 17.5 साइज़ की लंबाई का पेपर तो 8.5 किस तरह से, इसे तो उसी हिसाब से 17.5 का डबल आना चाहिए। होता यूं ही है, लेकिन जब इसकी कटिंग होती है कॉपी मैन्युफैक्चर होने के बाद, यहाँ से ऊपर से कटाइयाँ होती हैं, साइड से कटाई होती है, तो ये साइज़ जो है वो आधी इंचज़ तकरीबन जो है वो ख़त्म हो जाता है, उड़ जाता है। तो आधी इंचज़ अगर हम 17.5 को ख़त्म कर देते तो ये 17 रह गया, 17 का हाफ ये 8.5 हो गया। इसी तरह से इसकी चौड़ाई हम मापते हैं, तो इसकी चौड़ाई मेरे पास आ रही है 6.5। तो इसको भी हम डबल कर लेते हैं, 6 6 12 और एक 13, मतलब 13 का हम 13, और इसको कर लेते हैं 13 का डबल 26 बन जाता है, 26 इंचज़ बन जाते हैं। जबकि ये 26.5 इंचज़ इसका एक्चुअल साइज़ था। जब हम चौड़ाई मापते हैं तो चौड़ाई हमने 4 मरतबा इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये है 6 और 6 12 और एक 13, ये 13 होगी। अब 13 को डबल कर लेते हैं तो ये 26 होगी। पहले ऐसे थी 6.5, इसको डबल कर लिया 13 होगी, इसको फिर इसका डबल कर लिया तो ये होगी 26। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हाफ इंचज़ जो है वो इसकी जो है कतरन उतरती है, कटाई होती है। तो इस तरह से ये 17.5 26 में से नोटबुक बनी हुई है। नेक्स्ट आ जाता है रजिस्टर। अब ये मेरे पास आलम का रजिस्टर है। हम आमतौर पर पूरा 15-24 साइज़ ही यूज़ करते हैं रजिस्टर के लिए। तो रजिस्टर का आप देखें, जब हम स्केल रखते हैं इस पे, तो ये है 11.5। इसकी लंबाई बन रही है 11.5। 11.5 को अगर हम डबल करते हैं तो 11 और 11 22 और एक 23 बन जाता है, 23 बन जाता है। 23 में से चूँकि ये रजिस्टर वन पीस बनता है, ये कॉपी जो है वो डबल तैयार होती है, मतलब 2 कॉपियाँ एक ही मरतबा तैयार होती हैं, इसलिए इस पे से जो कतरन है वो कम उतरती है, जिसे हम छांट भी कहते हैं। और इसकी लंबाई जैसे आपको बताया 11.5 होगी, 11.5 को डबल करते हैं तो 23 हो जाती है। और 1 इंचज़ जो है वो रद्दी उतारते हैं, इस पे से छांट उतरती है। मोस्टली ऐसे भी होता है कि इसमें से कम भी छांट उतारी जा सकती है। सम टाइम पेपर कोई छोटा बड़ा भी हो जाता है, तो इस वजह से भी
11.5 इसकी लंबाई इसलिए रखी जाती है ताकि किसी किस्म का जो है इसमें ऊंच नीच ना आए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको इसकी लंबाई के हिसाब से पता चल गया होगा। और अब इसकी चौड़ाई मापते हैं, तो चौड़ाई इसकी ये देखें तकरीबन 7.25 है। 7.25 का अगर हम डबल करते हैं तो ये बन जाती है 14.5 साइज़, और आधी इंचज़ इसकी जो है वो कतरन उतरती हैं, तो 14.5 से ये बन जाती है 15 साइज़ बन जाती है। तो ये 15-24 में से रजिस्टर तैयार किया हुआ है। रजिस्टर 15-25 का भी तैयार होता है, 16-26 का भी तैयार होता है। 16-26 वाले की लंबाई 13 इंचज़ होगी, 13 इंची से भी मतलब वो आधी इंची कम होगी, मतलब 12.5 हो जाएगी, 13.25 हो जाएगी। इसके अलावा 17-27 में भी रजिस्टर तैयार होता है। 17-27 की लंबाई वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 17-27 वाला रजिस्टर जो है या पेपर है या कोई भी चीज़ है, तो उसको अगर आप लंबाई उसकी मापेंगे तो वो आपकी लंबाई हो जाती है, ये देखिए ये पूरे 13.5 है। अच्छा, इसकी पूरी 13.5 लंबाई है, इसकी 13.5 लंबाई होने की क्या वजह है? इस पे से क्यों नहीं आधा इंच छांट होती? क्योंकि ये वज़न वाला पेपर होता है, इस पे से हम छांट बिल्कुल नहीं उतरवाते। ये एज़ इट इज़ वेट किया जाते हैं। वेट में ये पेपर जो हैं वो कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इसका साइज़ मैं बता रहा हूँ कि 13.5 साइज़ है, जो कि 17 में से निकला है। 17-27 अगर इसकी हम चौड़ाई यानी कि विड्थ को मापेंगे तो वो भी इसी लिहाज से डबल हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपको इस हवाले से बेहतर गाइड कर सका हूँगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। हमारा फेसबुक का भी चैनल है, और इसके अलावा आपका भाई जो है वो टिकटॉक पे भी इंफॉर्मेशंस वगैरह अपलोड करता रहता है। तो मज़ीद कोई भी किसी किस्म की आपको प्रोडक्ट तैयार करवानी हो या प्रोडक्ट का रेट मालूम करना हो तो इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।